हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को छोड़ने वाले हो तो बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। क्यों गलती करने वाले हो? जैसा कि आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस लाए हैं, द्विघात समीकरण। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस बहुत लोगों ने आपको पढ़ाए होंगे और बहुत तरीके से सॉल्व भी कराए होंगे, और मैंने खुद भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए हैं। पर इस बार कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, और उन नए तरीके के क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन इस तरह का, और ये बार बार पूछ रहा है। यानी कि अगर आपका एग्जाम होता है कुछ दिनों बाद, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है। आपकी शिफ्ट में नहीं तो आपके दोस्त की शिफ्ट में पक्का पक्का ये क्वेश्चन आने वाला है। अब इस क्वेश्चन में है क्या, देखिए अभी तक क्या था, नॉर्मल। अगर आपको याद हो तो पिछली एक क्लास मैंने पढ़ाई थी, वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चों? कि भाई साहब, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो तो दो तरह के फॉर्मेट बताए थे। अभी हम जिस फॉर्मेट की बात करें वो ये वाला, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी बनाना होता है तो इस फॉर्मेट में लिखा जाए एक्स का स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ बच्चों का सवाल ये था, सर ये अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा जो होते हैं वो होते हैं रूट्स। किसी भी इक्वेशन के रूट्स हिंदी में ना मूल कहते हैं। अब आप कहोगे सर रूट्स और मूल मतलब, आपने बचपन में कभी इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी होंगी? हमेशा करी होंगी। इसे सॉल्व करते वक्त दो वैल्यू आती थी एक्स की, ठीक है। जैसा मैं कहूँ यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक एक्स की वैल्यू 2 और एक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 1। जो ये दो वैल्यू होती थी, इन्हीं दोनों वैल्यूज को हम रूट्स कहते हैं। एक्स की जो ये दो अलग अलग वैल्यू आती हैं, इन्हीं दोनों को हम क्या कह देते हैं? रूट्स, या फिर हिंदी में मूल कह देते हैं। यहाँ तक तो बातें चलो ठीक है। अब मुद्दा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर गलती से, ये तो बात पता चल गई अल्फा और बीटा क्या है, जो दोनों वैल्यू आती है एक्स की, अब वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकती हैं, इन दोनों का टोटल होता है सम ऑफ रूट्स, यहाँ लिखते हैं इन दोनों का टोटल, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया जाता है। जैसे अगर गलती से ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मेरे भाई एक रूट दो है, एक रूट बीटा मतलब 1 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स का स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों का टोटल 2 और 1 3 लिख दोगे यहाँ पे, एक्स प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 बराबर 0। यानी कि इस इक्वेशन में वैल्यू रखी और हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने आ गई। परंतु ये तब हो पाया जब हमें दोनों रूट्स, दोनों मूल के बारे में ज्ञान था। परंतु अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है जहां पर सिर्फ एक रूट के बारे में हमें पता है, दूसरे का कोई अता पता नहीं है, और हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पूछ लिया जाए, यहां हो जाती हैं बच्चों के साथ दिक्कतें। और आज हम इसी तरह के क्वेश्चन को कैसे विद इन सेकंड करेंगे ये सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, पहले तो पूरे वे से समझेंगे, फिर बताऊंगा कि कैसे एक सेकंड में ऑप्शन देकर आंसर दे सकते हैं। भाई ऑप्शन से भी तो आ सकता है, हम पे 4 ऑप्शन है। पहला केस, जैसा कि अगर यहाँ पर मान लिया जाए, हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है मेरे भाई, एक्स का स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा और बीटा यानी दोनों रूट्स की बात हो रही है, मल्टीप्लाई एक्स प्लस में एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ पर हमें एक अल्फा यानी एक रूट पता है, 2 प्लस रूट 5। तो आपको एक जादू बताने वाला हूँ, और बहुत ध्यान से इस बात को सुनना है, इसी पर सारी चीज़ें डिपेंड हैं। अगर आपको अल्फा पता है यानी एक रूट एक मूल, जिसे हिंदी में मूल कहते हैं, मूल पता है, तो हम बीटा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जहाँ प्लस रखा है बस वहाँ माइनस लिख दीजिए। आप कहोगे सर अच्छा ये तो बहुत आसान हो गया, परंतु किंतु बंधु एक सेकंड रुकिए। क्यों रुकना है मेरे प्यारे बच्चों? जब अभी आपको ऐसा लगेगा यार ये तो चीज़ें हो गई, तभी कुछ पल के बाद, एक सेकंड रुकेंगे, तभी कुछ पल के बाद आपको ऐसा फील होगा इसके बाद कि यहाँ तक तो ठीक है। जैसे मैं इस क्वेश्चन पर आता हूँ, ठीक है, उसको नीचे से लेकर आए जिससे दोनों एक साथ आ जाए, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला। पर जैसे आप इस पर आओगे तो भाई यहाँ भी आपको पता है इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स का स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये बात तो सभी को पता है। अब एक रूट एक मूल दे रखा है, रूट 5 प्लस 2। अब जैसा पीछे बताया है उसके हिसाब से आप क्या कहोगे कि गुरुजी जो आपने बताया है उसके हिसाब से हम सीधा प्लस की जगह माइनस रख देंगे और हमारा काम बन जाएगा। भाई मैंने पीछे तो इतना ही समझाया था, परंतु इस कंडीशन में चीज़ें गलत हो जाएंगी। अब गलत क्यों हो जाएंगी? देखो, अब जो बात समझा रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। जब भी प्लस मतलब जो साइन चेंज होगा, साइन हमेशा चेंज होगा। एक रूट हमें पता है तो दूसरा बहुत आसानी से निकालना है, सिंपल, हमें साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस लिखा है तो उसकी जगह क्या लिख दिया, माइनस। पर एक बात ध्यान रखना है, साइन हमेशा रूट वाले के आगे होगा चेंज, जो रूट में होगा उसका ही साइन चेंज होगा। कहने का मतलब है, अगर मैं अल्फा मुझे पता है यानी एक रूट पता है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरे के लिए रूट 5 के आगे माइनस लिखना पड़ेगा। यानी इसके आगे साइन चेंज नहीं होगा, साइन इसके आगे चेंज होगा। पर आप देखोगे यार ये अटपटा सा लग रहा है लिखने में,
तो इसे और आसान लिखने के लिए, क्योंकि देखो जितना आसान दिखेंगी ना चीज़ें उतनी आसान हमें समझ आएंगी। जैसे कहीं पर लिख दिया 5 माइनस 4, भाई 1 होता है, कहीं लिख दिया -4 प्लस 5, तो कर तो ये भी दोगे, पर इस थोड़ा सा अटपटा लिख दिया -4 प्लस 5, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, छोटा बच्चा भी हो जाएगा। तो इसे और आसान दिखाने के लिए मुझे पता है जब रूट वाले के आगे ही साइन चेंज होगा, तो मैंने इसको ना पलट कर 2 प्लस रूट 5 लिख दिया। भाई 4 प्लस 2 लिख दो या 2 प्लस 4, बात तो एक ही है। तो मैंने क्या करा, इसे आगे पीछे लिख दिया। अगर एक रूट ये है तो दूसरा क्या हो जाए, 2 माइनस रूट 5। अब हम जब क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, तो जैसा कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, अच्छा मैं एक बात और बताना चाहूंगा, पहले मैं इसे पूरे वे से बताऊंगा, फिर अगले ही 10 20 30 सेकंड में सारे क्वेश्चन ऑप्शन से करा दूंगा। आप कहोगे सर ये तो जादू हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स का स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में एल्फा इंटू बीटा बराबर 0, जहाँ एल्फा यानी एक रूट मुझे पता है 3 प्लस रूट 2 है, दूसरा बीटा यानी कि प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अब अगर मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो मुझे सबसे पहले चाहिए अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों का टोटल। जब मैं दोनों को जोड़ने बैठा तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो प्लस का माइनस का कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया, 3 और 3 6। अब चलो 6 में यहाँ रख भी दूंगा, तो मुझे अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा इंटू बीटा की अगर मैं बात करूँ तो अल्फा कितना है 3 प्लस रूट 2, और बीटा की अगर बात करूँ तो वह है 3 माइनस रूट 2। अब यहाँ एक चीज आप देखोगे, वो क्या देखोगे, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्या निकल कर आया, भाई इसका 3 प्लस रूट 2 और बीटा क्या था 3 माइनस रूट 2, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी की वजह से यहाँ पे एक कंडीशन बनेगी, ए स्क्वायर यानी पहले वाले का स्क्वायर माइनस रूट 2 यानी दूसरे वाले का स्क्वायर, जिस वजह से अगर हम देखते हैं तो ये क्या निकल कर आया 9 माइनस 2 यानी कि 7। अब यहाँ जब आप अल्फा इंटू बीटा 7 रखोगे तो एक इक्वेशन बनेगी, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 6, यानी ये आ जाएगा 6x, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया 7, ये आ गया। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 बराबर 0, यह हमारा उत्तर आ गया। अब आप कहोगे गुरुजी ये थोड़ा जल्दी हो जाए ना तो मज़ा आ जाए। अब एक चीज़ आपको जो समझनी पड़ेगी यहाँ पे, आराम से देखो। आप एक बात बताओ यार, ध्यान से समझना, जब हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला तो जो ये वैल्यू 6 है, हर बार होगा क्या, जैसे अल्फा क्या है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, तो इस वाली वैल्यू का डबल कर दीजिए, वही अल्फा प्लस बीटा आएगा हमेशा, इसका डबल 3 2 जा 6। साथ ही साथ अगर मुझे अल्फा इंटू बीटा चाहिए, साथ ही साथ अगर मुझे अल्फा इंटू बीटा चाहिए तो हमेशा इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को घटा दीजिए। अब आप समझ पाए सर ये तो बहुत तेजी से हो जाएगा फिर तो अगली बार जब ये क्वेश्चन दिखेगा तो आप क्या करोगे, एक सेकंड में अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा मेरे भाई 3 का डबल 6, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा मेरे भाई, इसका स्क्वायर 9 माइनस इसका स्क्वायर 2, 9 माइनस 2 7, और सीधा हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे 7 रखेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे, ये हमारा उत्तर। जैसे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएंगे। जैसा मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं, ये वाला कर रहे थे हम। अब अगर मैं बात करूँ आपसे, मैं पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले ये वाला कर लेते हैं, आ जाइए यहाँ पे आ जाते हैं, लीजिए आगे वाले करते रहते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई छूट तो नहीं गया आपका, ये हो गया ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप क्या देखोगे, इसके अलावा पहले पांचों मुझे लगता है ज़्यादा आसान रहेगा। हाँ आ जाइए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो आपने क्या देखा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4 का डबल 8, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर 16 माइनस इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, ठीक है, 16 में से 12 गया 4। अब हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा 8x प्लस में 4, यानी ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर मैं आगे किसी क्वेश्चन की बात करूं तो इसकी कर लेते हैं, चलो ये कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है अच्छा एक चीज़ और, आप बहुत आसानी से भी आंसर दे सकते थे यहाँ पर, कैसे, चलो पहले आसानी से, अब यहाँ पे ऑप्शन में बताता हूँ, ठीक है। आपको पता है हमारे को एक रूट दे रखा है, तो दोनों का टोटल क्या हो जाएगा मेरे भाई, जो ये आगे लिखा होता है ना इसका स्क्वायर 2 2 जा 4, ठीक है ओके। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस में इस वाली वैल्यू का स्क्वायर 4 माइनस 3 यानी कि 1 हो जाएगा। हमें पता है लास्ट में 1 आएगा प्लस का, तो
लास्ट में प्लस का 1 सिर्फ यहाँ पर है, यानी डायरेक्ट ये आंसर। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको ये निकालने की भी जरूरत नहीं थी। आपने जब अल्फा इंटू बीटा देखा तो एक ही ऐसा है जिसके पीछे +1 लिख रहा है। हाँ, अगर आपको फिर भी देखना है तो 4 यहाँ आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब हमारा कौन सा रह गया, इस पर आते हैं। अब आपको ध्यान से इसका आंसर देना, यहाँ आप गलती करोगे। देखो, अल्फा प्लस बीटा तो वही होगा, क्या होगा, 3 का डबल 6, पर अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करूं तो आप एक बात ध्यान से याद रखना, जब आप देखोगे तो इसका स्क्वायर 9 माइनस, मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4 5 जा 20, 9 माइनस 20 मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 11, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस का 11 आएगा, जिस वजह से पीछे माइनस का 11 आएगा। ये बात तो ठीक है, यानी इन दोनों में से एक आंसर है। परंतु अगर मैं आगे प्लस माइनस में से तय करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा तो 6 है, पर फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो ये तो तय है कि मेरे भाई यहाँ पर जैसे ही 6 रखूंगा तो माइनस का 6 बन जाएगा, यानी उत्तर हमारा ये होगा। ठीक है, अब आगे अगर मैं चेक करता हूँ तो हम इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, ये वाला। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ वही बात है, अल्फा प्लस बीटा मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 2 का डबल 4, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस √5 का स्क्वायर 5, यानी कि -1। अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4x, अल्फा इंटू बीटा -1, तो -4x -1 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अभी कोई रह गया हमारा, ये वाला रह गया है, इसको कर लेते हैं। तो यहाँ हम समझ चुके हैं मेरे भाई, जब मैं अल्फा की बात करूँगा तो 2 प्लस √5 लिखा जाएगा। सही बात है, सही बात है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मेरे प्यारे बच्चों क्या नज़र आया, इसका डबल, यानी 4, और अल्फा इंटू बीटा क्या नज़र आएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी -1। और जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बात वही है, एक्स का स्क्वायर -4x माइनस में 1 बराबर 0, एक्स का स्क्वायर -4x -1 बराबर 0। शायद एक भी क्वेश्चन अब आपका यहाँ पर छूटा नहीं है। किसी को कोई डाउट, फिफ्थ में कोई डाउट था किसी को, नहीं है, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है बहुत मज़ा आया होगा आज आपको क्लास में। तो रोज़ रात 9 बजे इस तरह की क्लास आती है आपके लिए। मुझे पता है आपका मन कर रहा होगा जल्दी से किसी दोस्त को शेयर की जाए वीडियो, तो कर सकते हो, और कमेंट करके बताओ कि कैसा मज़ा आया इस क्लास के अंदर। और अगर आप पूरे बैच में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो फिक्स वाली ऐप पर मेरा बैच चल रहा है सिर्फ 599 में, तो इस बैच में भी मेरे साथ आके जुड़ सकते हो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इस बैच में आगे जुड़ सकते हो मेरे साथ, और साथ ही साथ अपनी तैयारी करते रहें। और आपको पता है, मुझे भी पता है कि आपको मज़ा आता है क्लास में। कमेंट करके बताया करो, मैं एक साथ सभी के कमेंट, जो बच्चा कमेंट करके, मतलब जो अच्छे कमेंट लेंगे, कल से मैं क्लास में लगाया करूँगा। ओके, फिर मिलते हैं रात 9 बजे, कल से डेली मिलते हैं वैसे तो, और इस संडे फिर से एक मैराथन आएगी आपके लिए। तो लव यू सभी को, जय हिंद जय भारत। और शॉर्ट्स मैं बहुत सारे क्वेश्चन डालता हूँ, उन्हें भी देखते रहा करो। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को, बाय।